हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली सीयूटी पीजी की फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। प्लस आपको मेरिट कैसे देखना है, सारी इन्फॉर्मेशन अब डीएवी पोर्टल पे अपलोड हो चुकी है। तो आपके जितने डाउट्स हैं, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो मुझे फ्रिक्वेंटली दिन भर मैसेज आ रहे हैं कि डीडी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ईडब्ल्यूएस वालों को क्या सर्टिफिकेट लेके जाना है, प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो दे रखा है उसका क्या मीनिंग है, प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या रहेगी, एडमिशन कंफर्म कैसे होने वाला है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, रैंक कैसे देखना है, कैसे पता चलेगा कि रैंक के रिस्पेक्ट में हमारे सिलेक्शन के चांस क्या है और क्या कैटेगरी वाइज हमारे पॉसिबिलिटी बनेगी। तो वन बाय वन मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम बचा है काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर होने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप ग्रुप ए के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें पीजी ग्रुप ए जो एमबी वाले जितने भी कोर्सेस है उनके लिए ये वीडियो है। तो आप अगर ग्रुप ए में है तो ये वीडियो आपके लिए है। काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगी, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है एमपी ऑनलाइन से काउंसलिंग के लिए, सिर्फ वही जा सकते हैं। जिन्होंने एनटीए की एग्जाम दी है सीयूटी की, वो नहीं जा सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके बाद जिनकी रैंक जनरेट हुई है, वही यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। दूसरी बात, एनआरआई के लिए तो उनके लिए डेट, एनआरआई जो बच्चे हैं उनके लिए डेट 18 जून की है। 2:30 पे ईएमआरसी में आपको जाना रहेगा। अच्छा, ये काउंसलिंग कहाँ होने वाली है? काउंसलिंग होने वाली है भौरकुआ के पास तक्षशिला जो कैंपस है, डीएवी का जो तक्षशिला कैंपस है भौरकुआ के पास, आरएनटी मार्ग के पास नहीं, भौरकुआ के पास जो कैंपस है वहां पर आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक। नेक्स्ट, हाउ टू एडमिशन कन्फर्मेशन इन डीएवीबी। एडमिशन कंफर्म कैसे होने वाला डीएवीबी? सपोज मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये सीट में एडमिशन लेना है, पर कंफर्मेशन होगी कैसे? तो इसकी क्या प्रोसेस होती थी? कुछ समय पहले ये प्रोसेस थी कि 10,000 का आप डीडी ले जाइए, उसको उस समय जमा करिए, फिर एक टाइम ड्यूरेशन मिलता था जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस और डॉक्यूमेंट जमा करने रहते थे। अब आपकी ये प्रोसेस है कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके सारे जाने हैं और डॉक्यूमेंट वहां पे जमा करना है, प्लस वो आपको एक टाइम ड्यूरेशन देंगे 7 दिन या 10 दिन का। उस ड्यूरेशन में आपको रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स प्लस फीस आपको सबमिट करना रहेगी, जिससे आपका एडमिशन कंफर्म होगा। ये सिंपल प्रोसेस है अब एडमिशन की। ठीक। दूसरा, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ द फीस। अब जैसे कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया, फिर उनको समझ में आया कि ये डिपार्टमेंट नहीं, मुझे अपग्रेडेशन चाहिए था और अपग्रेडेशन सेकंड या थर्ड राउंड में नहीं मिला, उनको एडमिशन कैंसिल करना है। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, 1,000 रुपये कटेंगे बस आपके। तो आप एडमिशन तो ले लेना, 1,000 से ज़्यादा आपका नहीं कटेगा। प्लस कब तक आप रिफंड ले सकते हो? तो उन्होंने बताइए 14 अगस्त 2024 तक आप कैंसलेशन करा सकते हो एडमिशन लेने के बाद। 14 अगस्त 2024 की आपको डेट दे दी गई है और 30 जुलाई के पहले आपको इंस्टीट्यूट को कंसर्न करना पड़ेगा। प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट, अगर वो फेल हो जाता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे आप ग्रेजुएशन लेवल पे है, आपकी सप्लीमेंट्री आई, उसके बाद आपने सप्लीमेंट्री दी लेकिन उसमें आप क्लियर नहीं कर पाए, आप फेल हो गए, तो आपको 14 जुलाई तक, अगर 30 जुलाई तक आपका कंफर्मेशन नहीं आया रिजल्ट सबमिशन का, तो आपका एडमिशन बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएगा। दो ही प्रोसेस है एडमिशन कैंसिलेशन की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे बहुत अच्छे से समझना, इसमें कंफ्यूजन मत करना, हर एक डॉक्यूमेंट का अपना अपना मतलब है। फर्स्ट वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं। पहला डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ एनटीए मार्कशीट। ये कौन सी है एनटीए मार्कशीट? जो परसेंटाइल वाला आपका रिजल्ट आया था कि आपके इंडिया लेवल पे कितने परसेंटाइल आए हैं, ये वो है आपका रिजल्ट। दूसरा, कैटेगरी वाइज मेरिट। तो ये जो मेरिट लिस्ट है जिसको आप डीएवी पोर्टल से क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी आपको बता दूंगा। फिर पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ लगेंगे। कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये कौन सा है? जब आपने एमपी ऑनलाइन पे रजिस्ट्रेशन कराया था तो आपको एक पूरा रिसिप्ट जनरेट हुई थी जिसमें पूरा एडमिशन की डिटेल्स थी काउंसलिंग की, तो वो काउंसलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसकी फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और कितने सेट लेके जाने हैं? ओरिजिनल प्लस 3 फोटोकॉपीज, स्टार लगा लीजिए भी। यहां पर क्या होते हैं, बच्चे सिर्फ ओरिजिनल लेके जाते हैं, 3 फोटोकॉपी के सेट आपको लेके जाना है। उस समय एकदम आप भागोगे तो वहां पर आसपास बहुत दिक्कतें आएगी, अंदर बहुत अंदर होता है कैंपस आपका ऑडिटोरियम में। तो आप आज ही ये प्रोसेस करिए कि आप 4 सेट बनवाइए, 3 भी मत समझाइए, क्योंकि एक ओरिजिनल भी जमा हो जाएगी तो आपके पास भी कुछ नहीं बचेगा। तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन के जितने भी सेमेस्टर हुए हैं उन सब की मार्कशीट के आप 4-4 फोटोकॉपी के सेट बना के लेके जाएंगे। ठीक है। देन टीसी, अगर आपके पास टीसी आ चुका है, वैसे तो अभी हाल रिजल्ट आया है तो टीसी किसी के पास नहीं आएगा, तो टीसी माइग्रेशन आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। ठीक है।
जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको जो आपको लगता है पूरा ST SC OBC EWS वालों को जो लगता है कैटेगरी के सर्टिफिकेट जिसमें SSSM ID आती है, कैटेगरी के सर्टिफिकेट आते हैं, इनकम सर्टिफिकेट आती है ना, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आती है, ये सब जो आपने पहले डॉक्यूमेंट 12th लेवल पे करे होंगे जमा कैटेगरी वालों ने, वही डॉक्यूमेंट यहाँ लगेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में हैं और आपने उसके लिए अप्लाई किया है, तो आपको 2023-24 का आपको EWS का सर्टिफिकेट ले जाना है, जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ है। 24-25 करंट का नहीं बनेगा, पुराना जो बना हुआ है जिससे आपने अप्लाई किया था वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके जाना है, ठीक। फिर जो PWD कैंडिडेट, JNK कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट है, इन कैंडिडेट को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो इनकी PWD और JNK को वेरीफाई करेंगे। MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर एक बच्चे को लगेगा, और सेल्फ अटेस्टेड, अगर आपके पास गैप सर्टिफिकेट है तो अंडरटेकिंग आप सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे दे सकते हैं। सेम टू सेम। अब यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन है जिसके लिए बच्चों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर STO, SCO, OBO ये क्या चीज़ें हैं, कैटेगरी क्या है, किस दिन मुझे जाना है, किस दिन नहीं जाना है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें 1 by 1 क्लियर करूँगा। पहले समझो O का मतलब क्या हो, जैसे अगर कहीं पे लिखा है URO और URF, इन दोनों का मतलब क्या है, चलो मैं इसको आपको समझाता हूँ। रिजर्वेशन कितना है पहले तो आप देख लेते हैं, सीट्स कितनी है। ये इतने डिपार्टमेंट से जिसमें ये सीट्स है, ये रिजर्वेशन की सीट है। मैंने इसको समरी फॉर्म में बताया है। क्या बताया है समरी फॉर्म में? आपको जब आपने डाउनलोड किया होगा काउंसलिंग ब्राउजर तो आपको दो चीजें मिली होगी लास्ट के 2 पेज पे। एक तो EWS वालों को ये सेल्फ अटेस्टेड भर के ले जाना है, और ये क्या है, घोषणा पत्र है कि जितने भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सारी सही है, जिसमें कोई भी गलती नहीं है, और अगर कोई गलती पाई जाती है तो यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन कैंसिल करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको लास्ट 2 पेज पे मिलेगा। अब आपके लिए देखिए मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैंने पूरा समरी वाइज आपके लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना दिए हैं जिससे आपको पूरी समरी मिल जाएगी। पहले 1 by 1 डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं। IMS जो डिपार्टमेंट है जिसके लिए हर बच्चा मेहनत कर रहा है CUT में, IMS डिपार्टमेंट में फाइनेंस की 120 सीटें हैं, HR की 120 सीटें हैं, मार्केटिंग की 120 सीटें और ई-कॉमर्स की 60 सीटें। इस तरह से आपके पास टोटल 420 सीट्स IMS में, जो बेस्ट डिपार्टमेंट है जिसके लिए सब बच्चे मेहनत करते हैं CUT PG में। फिर दूसरे नंबर पे आता है IAPS में कौन कौन सी सीटें हैं? एडवर्टाइजमेंट पब्लिक रिलेशन में 40 है, एंटरप्रेन्योरशिप में 40 है और टूरिज्म में 40 है। इस तरह से 120 सीट्स आपके पास है IAPS में। देन स्कूल ऑफ कॉमर्स में फॉरेन ट्रेड में 60 सीटें हैं। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें 3 कोर्स वो चला रहे हैं, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स है, एक फाइनेंस का कोर्स है और एक इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स है, और तीनों की 60 ईच सीट है। देन स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिनको कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना है, जो कंप्यूटर के फील्ड से बिलोंग करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ 30 सीट का एक कोर्स है। स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड फोरकास्टिंग, जो एक डाटा साइंस का बहुत बूम चलता है कि हर एक को डाटा साइंस के बारे में पढ़ना है, तो बिजनेस एनालिटिक्स जिसमें पूरे बिजनेस को एनालिसिस किया जाता है, उसकी 40 सीटें इस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। फिर EMRC, जिनको मीडिया मैनेजमेंट में जाना है, वो लोग 40 सीटें यहाँ पर है, और MA मास कम्युनिकेशन में 35 सीटें। फिर इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है SOSS, स्कूल ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पे 2 MBA के कोर्स चलते हैं, एक रूरल डेवलपमेंट का कोर्स चलता है, प्लस एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी वाला कोर्स होता है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो पॉलिसीज बिल्ड करते हैं, इनकी 50-50 सीटें हैं। इनसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने के रास्ते खुलते हैं, इसमें भी खुलते हैं, मीडिया मैनेजमेंट में भी खुलते हैं और इसमें भी खुलते हैं। ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने के रास्ते यहाँ से भी खुलते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के मेरे पास सीट्स कितनी आई, ये मैंने पूरी समरी बना के आपके सामने लिखी। टोटल मिला के आपके पास जो सीट है ग्रुप ए में वो 1025 है, जिसके लिए आपकी ये काउंसलिंग हो रही है। ठीक, अब जो आपका डाउट है वो तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। डाउट क्या था कि सर ये O और F क्या है, हमको किस दिन जाना है, रैंक कैसे देखनी है, प्लस हमारे सिलेक्शन के चांस क्या क्या है। 1 by 1 मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जनरल मतलब मैं जनरल नहीं बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसमें ST SC OBC वाले भी एडमिशन ले सकते हैं और जनरल वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए इसको अनरिजर्व कैटेगरी बोला जाता है। अब ये O और F का क्या मतलब है, जो अब कंफ्यूजन हो रहा था, जिनके भी जो फीमेल वाले हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि उनकी 2 रैंक आई है, एक ओपन में आई है, एक फीमेल में आई है, और अगर कैटेगरी में जैसे SC कैटेगरी किसी की है तो SC O की भी रैंक है और SC F की भी रैंक है। तो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमको कौन से दिन जाना है, कौन सी रैंक हमको मानना है। तो पहले तो दोनों रैंक का डिफरेंस समझा देता हूँ। URO और URF, ओपन मतलब अनरिजर्व्ड ओपन,
ओपन कैटेगरी का मतलब यह है कि यहां पर मेल प्लस फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों इस कैटेगरी में लाइक करते हैं, और यूआरएफ की जो रैंक है उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एडमिशन ले सकती है। यहां पर मेल कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहां पे मेल प्लस फीमेल दोनों कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। इसका क्या लॉजिक निकला? इसका लॉजिक ये निकला कि ये जो 30% है, ठीक है, जैसे सपोज मैंने एक डिपार्टमेंट लिया, आईएमएस का लिया, आईएमएस का फाइनेंस, अभी आपको चीजें समझ में आएगी। आईएमएस के फाइनेंस में कितनी सीटें है भैया? 120 सीट्स है, ठीक। अब इसमें 45% जो सीट्स है, 45% जो सीट्स है आपकी, वो किसकी है? जनरल वालों की है, ठीक है। आप देखो, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ये मैंने यहीं से कंक्लूड करा है। देखिए, आईएमएस ई कॉमर्स, आईएमएस फाइनेंस कितनी? 36 प्लस 18, देखिए आप, इतना तो आता होगा, 12 3 जा 36, 30% और 15% मतलब 18, तो 36 प्लस 18 आपके पास क्या है? 36 प्लस 18, यहां पे सीट्स है, यहां पे 36 सीट है और यहां पे 18 सीट है। अब जितने भी बॉयज हैं, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, वो हर डिपार्टमेंट में सिर्फ जनरल वाले जितने हैं उनको सिर्फ 36 सीट्स ही अवेलेबल है एडमिशन लेने के लिए, आईएमएस के फाइनेंस में 120 सीटें में से। और जो फीमेल वाले हैं उनके लिए 36 प्लस 18 54 सीट्स अवेलेबल है। अब फीमेल वालों को फायदा क्या है? फीमेल वाले यहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं 36 में, यहां पर भी ले सकते हैं। तो जो मेल है, जो बॉयज है, वो 30% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे हर डिपार्टमेंट में, जितनी भी सीट्स है उसका 30% बॉयज के लिए अवेलेबल है। और जो गर्ल्स है उनके लिए कितनी अवेलेबल है? 30 प्लस 15 मतलब 45%, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो यहां पर जो एक्स्ट्रा 33.33% रिजर्वेशन फीमेल को मिला हुआ हर कैटेगरी में, उसमें सिर्फ फीमेल एडमिशन ले सकती है और यहां पे सब एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप जाएंगे किसके रिस्पेक्ट में? आप जाएंगे ओपन रैंक के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले ये कैटेगरी का पूरा समझा देता हूं। ईडब्ल्यूएस वालों को 10%, इसमें मेल और फीमेल दोनों कंबाइंड है। एसटी वालों का रिजर्वेशन है 20%, जिसमें 15% ओपन वालों के लिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एडमिशन लेंगे, और 5% ओनली फॉर फीमेल है। सिमिलरली एससी में 15% है, जिसमें 10% आपके पास ओपन है, मेल प्लस फीमेल, और 5% यहाँ है। ओबीसी के लिए 33.33% रिजर्वेशन है, एनआरआई के लिए ये है और ये है। अब इसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी रिजर्वेशन में जो रैंक है और जो डिपार्टमेंट आप टारगेट कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में आपकी कौन सी रैंक बनने वाली है। अब हम आते हैं कि हमको किस दिन जाना है। देखिए, इसमें भी एक जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज एक रिजल्ट में, एक इन जनरल रिजल्ट लेता हूं। एक रिजल्ट है जिसमें जनरल में रैंक मतलब यूआरओ रैंक है सपोज 15.5, ठीक है। यूआर फीमेल रैंक सपोज है मेरे पास 700, ऐसा पूरा आपके पास रिजल्ट आया होगा, आपने सबने देखा होगा। फिर सपोज कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, ओबी ओ की रैंक और ओबी फीमेल की रैंक, ओबी फीमेल की रैंक सपोज 350 है और ओबी ओ की रैंक सपोज 150 है, ठीक है। अब ये ओबीसी हो सकता है, एसटी एससी ओबीसी में, इन जनरल आपको सारे समझा देता हूं। अब आपको किस दिन जाना है? सबसे पहले आप देखिए काउंसलिंग में जो शेड्यूल है, 19 तारीख 19 जून को जब बुधवार है, आपको सबसे पहले बुलाया किसको गया है? कैटेगरी वालों को बुलाया गया है। सबसे पहले एसटीओ वालों को बुलाया गया है। तो आपको जाना है ओपन रैंक के रिस्पेक्ट में कि एसटीओ, अगर आपसे आपकी रैंक एसटीओ में 1 से 56 के बीच में अवेलेबल है तो आप जाएंगे, नहीं तो कि आप यहां पर नहीं जा सकते। एससीओ 1 से लेके 168 वालों को बुलाया गया है यहां पे एससीओ में। आप ध्यान से समझिए, 1 से लेके 158 में बुलाया गया। सपोज किसी की रैंक है एससीओ और एससी फीमेल, यहां पे सपोज रैंक है 130, यहां पे सपोज रैंक है 43, फॉर एग्जांपल ये आपकी रैंक है। तो आप 43 के रिस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, आप 130 रैंक है ना, तो आप यहां पर जा सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये रैंक नहीं होती, आपकी रैंक कुछ ऐसी होती, एससीओ में होती 200 और एससी फीमेल में होती आपके पास 150, तो आप ये 150 के रिस्पेक्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर ओपन रैंक में आप वैलिड नहीं कर सकते। तो आप फिर कब जाएंगे? सपोज आपकी जनरल में रैंक कितनी है? 1550, तो फिर आप जनरल में ढूंढेंगे ओपन रैंक। ओपन रैंक मतलब जनरल, यूआरओ अनरिजर्व्ड ओपन, इसमें सभी लोग आ जाएंगे। जो स्टार्टिंग की 2 रैंक होती है वो जनरल वालों की होती है, ओपन रैंक। तो ओपन रैंक में आप यहां पर इस स्लॉट में जाएंगे, अगर आपके 1550 रैंक है, 1301 से 1600 वाली रैंक, और आपका टाइम रहेगा 4:30 PM,
ये बात समझ में आई कैसे रैंक देखी जाएगी? इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या अभी किसी को? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने क्लियर बता दिया, आपको जाना ओपन रैंक के रिस्पेक्ट में है, लेकिन वहां जाने के बाद फिर आपके पास वो ऑप्शन रहेगा, अगर फीमेल है तो आपको 15% का एक्स्ट्रा, 33.33% का हर कैटेगरी में एक्स्ट्रा आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, सिलेक्शन के चांस क्या है और हमको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अभी ये सोच रहे हैं कि हमारी रैंक कम है तो हमारे को आईएमएस नहीं मिलेगा या हम जो डिपार्टमेंट चाह रहे हैं उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ, अब सीयूटी एमपी लेवल पे नहीं होती है, पहले सीईटी होती थी, अब तो सीयूटी हो रही है, ये इंडिया लेवल पे। तो इसमें इंडिया में दूसरे स्टेट के लोगों ने भी यहाँ पर अप्लाई किया है। अब ये जो रैंक तो जिनने दूसरे स्टेट वाले उनने भी अप्लाई किया, अब वो भी यही सोच रहे होंगे कि हम दूसरे स्टेट के हैं, हम इंदौर जाएंगे, नहीं हुआ तो हम क्यों जाएं। तो बहुत सारे बच्चे, मैं हर साल देता हूं काउंसलिंग में, बहुत सारे बच्चे अब्सेंट रहते हैं। तो सपोज आपकी 1 से लेकर 100 तक रैंक है, तो हो सकता है कि शुरू के 20-30 बच्चे आपके आए नहीं। दूसरा, एक और चीज यहां पर, आप ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा आईएमएस में एडमिशन लेने जा रहा है, कुछ बच्चा किसी और डिपार्टमेंट में भी एडमिशन लेने का प्लान बना रहा है। तो अगर जैसे आपके पास तो अलग अलग डिपार्टमेंट से, हर बच्चा सिर्फ यहीं पे फाइनेंस में एडमिशन थोड़ी नहीं लेगा। सपोज आपकी रैंक है 200, आपसे ऊपर सपोज आपने पूछा सर 200 रैंक के और 120 पे तो फाइनेंस खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। हर बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेने जाता है, कुछ बच्चा ईएमआरसी में भी जाता है, कुछ बिजनेस एनालिटिक्स में भी जाता है, कुछ यहाँ पे भी जाता है, कुछ यहाँ पे भी जाता है, कुछ यहाँ पे भी जाता है। तो आपको ये नहीं पता कि आपकी रैंक जो है उसके रिस्पेक्ट में आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन काउंसलिंग है, ऑनलाइन नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, आप अपना नंबर का इंतजार करिए, फिर जितनी सीटें भरा जाएगी उस समय वो आपको खुद बता देंगे कि आपको कौन सी सीट, अब आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है। प्लस पहले राउंड में आप एडमिशन जरूर लेके आए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहले राउंड में आप एडमिशन जरूर लेके आए, क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर क्या बोलेंगे कि यार हमको तो सर ये मिल गया है फॉरेन ट्रेड, लेकिन हमको क्या लेना था, यहाँ का फाइनेंस लेना था। तो वो क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट के बाद है ना, डॉक्यूमेंट कैंसिल करा देंगे, वो फीस जमा नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी और ये सीट वेकेंट हो जाएगी। फिर इसमें फायदा किनको मिलेगा, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया ना, उनको फिर सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन का चांस मिलेगा। पहले उनको चांस मिलेगा, उसके बाद जो दूसरे बच्चे हैं उनका चांस आएगा। इसलिए आप पहले राउंड में एडमिशन जरूर ले, भले कोई भी डिपार्टमेंट में मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन कैंसिल करते हैं, इसलिए सेकंड राउंड भी आता है और इसलिए थर्ड राउंड भी आता है, और उसके बाद ओपन राउंड भी आता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड। इसलिए इतने सारे राउंड्स होते हैं, क्योंकि बच्चे एडमिशन तो लेते हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं करते, और कंफर्मेशन करने के बाद एडमिशन कैंसिल भी कर देते हैं। इसलिए अभी हाल आप भी बिल्कुल ना सोचे कि हमारा होगा या नहीं होगा, अभी आप फर्स्ट राउंड में जाए और जो भी डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है अभी आप एडमिशन लें। फिर सेकंड राउंड में ये क्लैरिटी आएगी आपको कि कितने लोगों ने कॉलेज छोड़ा है, जिससे आपके चांस बनेंगे दूसरे डिपार्टमेंट में अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। प्लस उसके अलावा भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मैं यही चाहता हूं कि सभी का एडमिशन हो जाए। प्लस जिन लोगों को अभी भी मेरिट देखना नहीं आती तो मैं उन लोगों को दिखा देता हूं मेरिट कैसी देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने गए गूगल पे, आपने डाला DAVV, सपोज यहां पे आपने क्या लिखा है, DAVV यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आप गए यहाँ पे DAVV में, आप इसकी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एडमिशंस। एडमिशन में आपने CUT प्रोग्राम में कैंसिल करा, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे PG आया, PG पे क्लिक करा आपने। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल, जो मैंने आपको PDF बताया जहाँ से मैंने ये इंफॉर्मेशन दी, वो फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल मिलेगी। दूसरा, फर्स्ट काउंसलिंग मेरिट, आपने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ये MP ऑनलाइन का पोर्टल खुला, आपको कहाँ पर रैंक मिलेगी, यहाँ मिलेगी DAVV CUT 2024। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैं वापस क्लिक करके बताता हूं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप देखिए यहां पर ऑप्शन आएगा DAVV CUT PG मेरिट, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे CUT एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और सिलेक्ट योर ग्रुप आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, जो आपने जब CUT के लिए अप्लाई किया था तब एप्लीकेशन नंबर आया था, और जब आपने एग्जाम दी थी तो उसमें आपका रोल नंबर आया था, ये दोनों यहाँ पे फिल करें। यहाँ पे आपका जो ग्रुप है ABCG, जो आपका ग्रुप है वो सिलेक्ट करें और यहाँ पे 7-6-1 लिख के सर्च करें, यहाँ पर आपको मेरिट रैंक मिल जाएगी और इसकी भी फोटोकॉपी आपको लेके जाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा
अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि अभी CUT से जितनी भी इंफॉर्मेशन अपडेट आने वाली है वो मैं सब इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, ताकि आगे भी फर्दर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मैं आपसे सपोर्ट में आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। प्लस अगर आपका DU में नहीं भी होता और उसके अलावा भी आप काउंसलिंग मुझसे चाहते हैं और आप चाहते हैं कि और क्या बेटर ऑप्शन उसके अलावा अवेलेबल है प्राइवेट कॉलेजेस में, कहाँ से बेटर करियर ऑप्शन और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करियर काउंसलिंग भी कर रहा हूं, ताकि आपको वहां पर भी मैं हेल्प कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जाइए जरूर और एडमिशन लेके आइए, यही मेरी आपके लिए विशेष है। थैंक यू सो मच।